सेकेंड डे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें डेली 10 क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे विदाउट एनी बकवास, सीधे काम की बात। फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। मैच द क्वांटिटीज गिवन इन कॉलम ए विद देयर एसआई यूनिट गिवन इन कॉलम बी। देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों को वोल्ट में देखा जाता है, नापा जाता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो ओम होता है, रेसिस्टिविटी होती है बच्चों ओम मीटर, और इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कूलाम। ठीक है बच्चों, तो आप देखें ये सारा किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। ए किसके पास जाना है, 2 के पास, ए 2 के पास यहां है और यहां है, बी जाना है 4 के पास, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं जब आपके आएंगे एग्जाम्स में। For verifying Ohm's law, we design an electric circuit diagram in which we show that arrangement of different circuit components, अलग-अलग components उसमें लगाए हैं। We find that with respect to the resistor, the emitter की बात कर रहा है। Emitter is connected in parallel and voltmeter in series। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एमीटर जो है उसका रेसिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, तो बहुत कम होता है इसलिए उसे हम सीरीज में लगा सकते हैं। जबकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, तो उसको हम पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने से वो बहुत कम होगा और वो सीरीज में लग सकता है जो ऑलरेडी बहुत कम है। तो एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, तो हो गया आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द एंड ऑफ मेटेलिक वायर, तो एंड्स ऑफ मेटेलिक वायर में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, तो V की बात कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कब, किस केस में, होता ही है जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करोगे उतना आपका इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना बच्चों, एक बैटरी वाले इन्वर्टर से अगर 2 बल्ब जल सकते हैं तो 2 बैटरी वाले से 4 जल सकते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ। बट उसमें कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड इट्स डैश रिमेन कांस्टेंट। इस कंडीशन में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर d एंड लेंथ l। ये लेंथ l का है और डायमीटर आपको d दिया है। एज शोन इन फिगर, अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस। अब हमें रेजिस्टेंस कम करना है बच्चों। जो वायर होता है, वायर इज लाइक अ रोड, रास्ते की तरह होता है। आप रोड पे जा रहे हैं, जितना चौड़ा रास्ता होगा उतना रुकावट कम आएगी, और रेजिस्टेंस क्या होता है, एक रुकावट होती है। तो रास्ता चौड़ा कर दो, रुकावट अपने आप कम हो जाएगी। तो रास्ता चौड़ा करना मतलब डायमीटर बढ़ा दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे डायमीटर ऑफ द वायर। ठीक है ना बच्चों। A complete circuit is left on for several minutes, causing the connecting copper wire to become hot। जब भी क्या है, देखिए कॉपर वायर गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हमेशा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। तो वो क्या कह रहा है, एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मेटालिक के केस में होगा, मेटल्स के केस में। A cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R. Another conductor of length 2.5 L and resistance 0.5 R of the same material has area of cross section। area of cross section उस केस में पूछा है। तो देखो बच्चों, पहले केस में आप पहले रेजिस्टेंस निकाले, रेजिस्टेंस होता है रो L अपॉन A। तो पहले केस में लेंथ L ही दे रखी है, एरिया A ही दे रखा है, रेसिस्टिविटी को रो मान लेते हैं, तो इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया रो L अपॉन A। R डैश निकालते हैं सेकंड केस, रेसिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि उसने कहा सेम मटेरियल। मटेरियल सेम रहता है तो कभी भी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, डिपेंड करती है मटेरियल पे। वो जब भी चेंज होगी जब मटेरियल चेंज होगा। इस केस में आपके पास लेंथ है 2.5 L, तो यहाँ 2.5 L लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 0.5 एंड रेजिस्टेंस 0.5 R। तो R डैश जो है ये 0.5 R है, तो R डैश की जगह मैं 0.5 R लिखूंगा, रो इंटू 2.5 L डिवाइडेड बाय A डैश।
वी नीड टू फाइंड ए डैश। तो ए डैश को इधर ले आते हैं, ए डैश विल बी इक्वल्स टू रो इनटू 2.5L डिवाइडेड बाय 0.5 R। तो R की वैल्यू यहां से उठा के रखो, रो इनटू L अपॉन A ऊपर चला जाएगा, रो से रो कैंसिल हो गया बच्चों, L से L, पॉइंट से पॉइंट, 5 5 25, 5A। तो A डैश विल बी 5A। ऐसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। A student's plot VI graph for 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2, R3. R1, R2 यहाँ है, R3 यहाँ है, ये I, ये B का ग्राफ हो गया। ठीक है, choose from the following statement that holds true for this graph. CBSE 2020 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। सिंपल सा लॉजिक समझ लो, जिधर V होगा उधर वाला रेजिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। V किधर है? इधर, तो R2 सबसे बड़ा होगा, R1 उससे छोटा होगा, R3 सबसे छोटा होगा, I की तरफ वाला सबसे छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं R2 सबसे बड़ा है, उससे छोटा R1 है, उससे छोटा R3 है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R3, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसी ट्रिक याद रखनी है आपने। When a 4-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. तो क्या निकालना है बेटा? रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि V अपॉन I जो है रेजिस्टेंस होता है। V हमारे पास कितना है बेटा? 4 वोल्ट है, इसको यहां लिखेंगे। I कितना है? 100 इंटू, अब ये मिली एम्पियर है, आपको एम्पियर में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं सीधा यहाँ 1000 लिख दे रहा हूँ। 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 40 ओम इज योर आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे छोटे, उसमें तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। 2 LED bulbs of 12 volt and 6 volt are connected in series. सीरीज में कनेक्टेड है, एक है 12 वोल्ट का, फिर एक है 6 वोल्ट का। ठीक है बच्चों, यहाँ 12 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है। अब आप ये मत समझना कि ये तो रेजिस्टेंस का साइन बना दिया और मैंने ऊपर वोल्ट लिख दिया, पावर उनका रेजिस्टेंस भी अलग होगा, बट पावर मैंने ऐसे लिख दी है समझाने के लिए। इफ द करंट थ्रू 12 वोल्ट बल्ब इज 0.06 एम्पियर, इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो है आपका 0.06 एम्पियर। तो बच्चों देखो, ये वाला और ये वाला दोनों है सीरीज में, और सीरीज में जब भी करंट जाता है तो वो डिवाइड नहीं होता, और जहां करंट डिवाइड नहीं होता वहां सेम करंट, तो ये करंट यहां से निकला, यहां से पास होगा, तो यही तो करंट इधर भी जाएगा, तो सेम करंट यहां से पास होगा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने पूछा 6 वोल्ट बल्ब से कितना करंट पास होगा। इसके पास कोई और रास्ता थोड़ी है, करंट कहीं चला थोड़ी जाएगा, ये इसमें से इसमें जाएगा, फिर यहां से जैसे निकलेगा फिर इसी से यही करंट जाएगा, तो इसलिए यही सेम आंसर होगा। Maximum resistance which can be made using 4 resistors, each of resistance 1/2 ohm. जब भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा सीरीज वाले केस में होता है और मिनिमम रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल वाले केस में होता है। तो अगर आपको 4 रेजिस्टेंस को यूज करना है और आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो चारों को सीरीज में लगा दो, आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सीरीज में कैसे लगता है कि जैसे ये 1/2 है, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो इनको चारों को डायरेक्ट ऐसे ऐड कर दो बच्चों, तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाएगा 2 ओम का। कैसे? देखो एलसीएम पूरा 2 हो गया, 1 2 3 4, 4/2 इज 2 ओम, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम चाहिए तो सीरीज में ऐड करो, मिनिमम चाहिए तो पैरेलल में ऐड करो। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 3 ohm and 5 ohm are connected in parallel to 10 volt battery. पैरेलल में अटैच है बच्चों, पैरेलल में ऐसे होता है, देखो एक यहां पे है 2 ohm, ठीक है, यहां पे है 3 ohm और यहां पे है बच्चों 5 ohm, ठीक है ना। और कनेक्टेड इन पैरेलल टू 10 वोल्ट बैटरी, यहां हमारी एक बैटरी है जिससे ये अटैच है, 10 वोल्ट की बैटरी है,
of negligible internal resistance, potential difference across the 3 ohm resistance will be। आपसे क्या पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जब भी आप लोग ध्यान दीजिए करंट आ रहा है और अगर आपके रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में है तो करंट आई आया तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, I1, I2, I3 करंट सब में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन कभी भी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती पैरेलल के केस में, तो आपको वोल्टेज तीनों को ही 10 वोल्ट मिलेगी। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम पूछा था। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 10 ओम रेसिस्टर इन फॉलोइंग सर्किट। करंट यहां से चलेगा, यहां आएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों, तो सबको अलग अलग करंट मिलेगा। लेकिन जो करंट का फॉर्मूला होता है क्या होता है बताइए, V अपॉन R होता है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में V ये रहेगा क्योंकि V डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है पैरेलल के केस में, सबको बराबर V मिलता है, तो सबके लिए 6 वोल्ट ही आपका वोल्टेज रहेगा। अब जो भी रेजिस्टेंस के थ्रू वो करंट कह रहा है उससे इसको डिवाइड कर लो। किसके थ्रू कह रहा है, 10 ओम के, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 एम्पियर का करंट आएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का आपका सेशन। नए सेशन में फिर मिलते हैं कल। जिसको सेशन बढ़िया लगा और ऐसे सेशन डेली चाहिए तो रात को 10 बजे डेली हमारा सेशन देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको डेली सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।